जौनपुर में तमंचे पर डिस्को करने का एक वीडियो वायरल। तमंचे पर डिस्को व हर्ष फायरिंग रोकने में जौनपुर पुलिस हुई फेल। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस मामले के जांच में जुटी। मथुरा में बसपा के पूर्व विधायक राजकुमार रावत का वीडियो हुआ वायरल। बिजली कर्मचारियों को बंधक बनाने की कर रहे हैं बात। पूर्व विधायक ने स्थानीय लोगों से कर्मचारियों को बंधक बनाने की बात कही। बिजली कैंप लगाकर जबरन वसूली के खिलाफ पूर्व विधायक के पास पहुंची थी जनता। कानपुर में बारातियों की लड़की वालों से भिड़ंत। दहेज की ज्यादा मांग के विरोध पर हुआ बवाल। बारात वापस ले जाने को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट। वीडियो हुआ वायरल। रायबरेली के शहर कोतवाली क्षेत्र में पति ने की पत्नी की हत्या। हत्या से पहले बनाया पत्नी का वीडियो। पत्नी के साथ हत्यारे पति का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पिथौरागढ़ के चंडाक इलाके में फिर से गुलदार की दहशत। बीती रात गाड़ी से जा रहे लोगों को सड़क पर नजर आया गुलदार। लोगों ने मोबाइल में कैद किया गुलदार का वीडियो। किसान आंदोलन पर डीजीपी मुख्यालय ने जारी किया सभी जिलों को निर्देश। किसान आंदोलन की आड़ में न हो पाए अराजकता। जिलों के कप्तान आईजी रेंज को सतर्कता बरतने के निर्देश। चिल्ला बॉर्डर पर भूख हड़ताल पर बैठे भानु के प्रदेश अध्यक्ष। कानून वापस लेने पर ही भूख हड़ताल खत्म करने का ऐलान। बॉर्डर पर ही चल रहा है रामायण का पाठ। कृषि कानून पर सियासत के बीच बीजेपी की तैयारी। विपक्ष से निपटने के लिए प्लान किया तैयार। बीजेपी लगाएगी 100 से ज्यादा पंचायत में कृषि कानून के फायदे बताए जाएंगे। बीजेपी के नेता किसानों के साथ संवाद करेंगे। किसानों के साथ चाय पर चर्चा करेंगे। 14 से 16 दिसंबर तक होगा किसान सम्मेलन। रायबरेली पहुंचे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। किसान आंदोलन को लेकर डिप्टी सीएम का बयान। कहा भाजपा सरकार किसानों के साथ खड़ी है। नोएडा में भाकियों लोक शक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं का हंगामा। सांसद डॉक्टर महेश शर्मा के कैलाश हॉस्पिटल का किया घेराव। किसानों ने सांसद को ज्ञापन भी सौंपा। आगरा अलीगढ़ हाईवे पर बने बरोस टोल पर किसानों का हंगामा। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं और पुलिस में हुई धक्का मुक्की। दोनों के बीच नोकझोंक का वीडियो आया सामने। बागपत से दिल्ली आंदोलन में हिस्सा लेने जा रहे भाकियू कार्यकर्ताओं को बरनावा पुलिस चौकी पर रोका गया। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने बड़ौत मेरठ मार्ग पर जाम लगा दिया और पुलिस चौकी के सामने हंगामा भी किया। किसानों के समर्थन में खड़ा हुआ हरिद्वार का भारत युवा साधु समाज। संतों ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में केंद्र सरकार के नाम ज्ञापन दिया। कहा कि किसान कानून को वापस नहीं लिया गया तो कुंभ मेले का करेंगे बहिष्कार। वाराणसी में आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने ममता बनर्जी को चेतावनी दी। साथ ही किसान आंदोलन पर कहा कि बुरी ताकतों के चलते ये आंदोलन किसानों के लिए ही घातक हो जाएगा। चिल्ला बॉर्डर पर पहुंची नोएडा पुलिस। किसानों से पुलिस के आला अधिकारियों ने की बात। कृषि कानून वापस लेने की मांग पर 18 दिन से बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं किसान। किसानों के आंदोलन में जामिया छात्रों की एंट्री। आंदोलन वाली जगह पहुंचे जामिया के छात्र। जामिया के छात्रों का किसानों ने किया विरोध। किसानों ने छात्रों को धरना स्थल से भगाया। हापुड़ में सपा कार्यकर्ताओं ने कृषि अध्यादेश के विरोध में भैंस के आगे बीन बजाकर प्रदर्शन करने का आह्वान किया था, लेकिन प्रदर्शन से पहले ही पुलिस ने कार्यकर्ताओं से भैंस और बीन अपने कब्जे में ले लिया। किसान बिल विरोध को लेकर अमेठी में समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के युवा नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर किसान यात्रा निकालकर प्रदर्शन किया। मेरठ दौरे पर सीएम योगी ने हाईटेक लाइब्रेरी का किया उद्घाटन। योगी ने कहा देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों को देंगे मुंह तोड़ जवाब। किसानों के कंधों पर रखी जा रही है बंदूक। किसानों पर सीएम बोले यूपी के किसान मेहनती और देशभक्त है। गन्ना किसानों की पाई का भुगतान होगा। गन्ना किसानों को 1 लाख करोड़ का भुगतान हमारी सरकार ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा विकास की योजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही है। पहले अयोध्या जाने से लोग परहेज करते थे, लेकिन अब 500 साल की समस्या का समाधान हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा विकास की योजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही है। पहले अयोध्या जाने से लोग परहेज करते थे, लेकिन अब 500 साल की समस्या का समाधान हुआ।
मुख्यमंत्री ने कहा कोरोना काल में हर किसान के खाते में पैसा आया। साथ ही कहा पश्चिमी यूपी के विकास में कोई कमी नहीं आएगी। बहन बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। लखनऊ को जल्द मिलेगी आर्मी अस्पताल की सौगात। 17 मंजिल का आर्मी अस्पताल बनाया जाएगा। हेलीपैड समेत अस्पताल में होंगी कई हाईटेक सुविधाएं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह 22 दिसंबर को करेंगे शिलान्यास। यूपी में चलेगा विरासत अभियान। अब जमीन से जुड़े विवाद में आएगी कमी। खतौनियों में विरासत की जाएगी दर्ज। 15 दिसंबर से शुरू होकर 15 फरवरी 2021 तक चलेगा विरासत अभियान। जौनपुर पहुंचे डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने पूर्वांचल विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद डिप्टी सीएम एक निजी कार्यक्रम में शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे, जहां उन्होंने गरीबों को कंबल वितरण किया। हमीरपुर में बाल संरक्षण अधिकारी एवं चाइल्ड लाइन की संयुक्त टीम ने सुमेरपुर कस्बे में छापा मारकर 4 दुकानों में नौनिहालों से कार्य कराते पाए जाने पर कार्रवाई की है। वहीं जिन दुकानों में बाल श्रमिक नहीं पाए गए उन्हें शपथ दिलाकर शपथ प्रमाण पत्र दिया गया। गैंगस्टर इरशाद की संपत्ति कुर्क की गई। पुलिस ने गोकशी के आरोपी के मकान को कुर्क किया। डीएम के आदेश पर 8,78,000 रुपए का मकान कुर्क किया। बागपत कोतवाली शहर का मामला। कानपुर में दोस्त पर दोस्त की पत्नी के संग रेप का आरोप लगा। दरअसल कर्नल के ऊपर अपने दोस्त की रशियन मूल की पत्नी के संग रेप का आरोप लगा है। हालांकि पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर आरोपी कर्नल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्यवाही में जुट गई है। यूपी एसटीएफ के हाथ बड़ी सफलता लगी। टीम ने आईआरसीटीसी को चकमा देकर टिकट बुक करने वाले गैंग के एक सदस्य को दर दबोचा। गिरफ्तार सद्दाम हुसैन जिस गैंग से संबंध रखता है वो पूरे देश में एजेंटों को ऐप बेचा करते थे। साथ ही साथ एसटीएफ ने 75 लोगों के पूरे नेटवर्क का खुलासा किया। कौशाम्बी में अपहरण के बाद भट्टा सेठ की निर्मम हत्या। 8 दिसंबर को 4 पहिया सवार बदमाशों ने किया था अपहरण। रात में ही हत्या कर शव कुएं में फेंका। भट्टा मालिक के 1.5 लाख लेन देन को लेकर साथियों के साथ मिलकर कर दी गई हत्या। गोंडा में पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई के बाद अंतर जनपदीय मूर्ति चोरों का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। 7 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से करोड़ों रुपए की बेशकीमती अष्ट धातु की राम मूर्ति को बरामद किया। बरेली में एनकाउंटर के दौरान महिला के हत्यारे को पुलिस ने गिरफ्तार किया। शाही एसओ विजय सिंह राणा ने महिला के हत्यारे के पैर में गोली मारी। खटीमा पुलिस ने कोतवाली क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर की थाने में कराई परेड। पुलिस ने सभी हिस्ट्री शीटरों की वर्तमान गतिविधि और लोकेशन के बारे में जानकारी ली। खटीमा कोतवाली क्षेत्र के 31 हिस्ट्री शीटरों में 6 हिस्ट्री शीटर हुए गायब। आगरा में एक बार फिर बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस का ये छापा इस बार आरबी रेजिडेंसी में पड़ा है, जो रकाबगंज थाना क्षेत्र के छिपी टोला बाजार में है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने कई युवक और युवतियों को गिरफ्तार किया है। बुलंदशहर में चेकिंग के दौरान 3 शातिर चोरों गिरफ्तार किए गए हैं। इन्होंने 11 दिसंबर को एशियन पेंट फैक्ट्री से की थी लाखों की चोरी। कंपनी के मैनेजर ने ही 2 कर्मचारियों के साथ मिलकर दिया था घटना को अंजाम। गिरफ्तार आरोपियों से 4,30,000 रुपए बरामद। शाहजहांपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की पीटकर हत्या के मामले में शाहजहांपुर पुलिस ने दबिश देकर 6 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए हत्या में प्रयुक्त तमंचे, राड और लाठी डंडे बरामद किए हैं। इस मामले में पुलिस बाकी बचे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। उत्तर प्रदेश की जनपद हापुड़ में थाना सिंबावली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सिंबावली थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान नकली नोट बनाने वाले 2 शातिर अभियुक्तों को अशोक और प्रशांत को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस को 1,71,000 रुपए की नकली नोट बरामद हुए हैं। भदोही जिले में एक 55 वर्षीय अधेड़ शख्स की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई है। आरोप घर की बहुओं पर लगाया जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि पारिवारिक विवाद में यह हत्या हुई है। फिलहाल क्राइम ब्रांच, फोरेंसिक एक्सपर्ट और पुलिस की अन्य टीमें मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं।
लखनऊ के मोहनलालगंज में मिला लापता युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। एबेस्टस के ढेर में मिला युवक का शव प्लांटिंग साइट में पड़े कचड़े में दबा था। शव की शिनाख्त अतरौली के रहने वाले जीवन प्रकाश कश्यप के तौर पर हुई है, जो 3 दिन पहले शादी समारोह के लिए निकला। जीवन प्रकाश हुआ था लापता। परिजनों को हत्या की आशंका लग रही है। कन्नौज के 13 मल्लू गांव में वर्कशॉप मालिक की हत्या से हड़कंप, खेत में खून से लथपथ मिला शव, ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। प्रयागराज के सौराव इलाके में डबल मर्डर से सनसनी, मां बेटे की धारदार हथियार से हत्या, जमीन विवाद में हत्या का शक, ग्रामीणों से पूछताछ कर रही पुलिस। बुलंदशहर में नव दंपत्ति ने योगी सरकार से लगाई मदद की गुहार, कहा अंतरजातीय विवाह करने पर खिलाफ है परिवार, पति पत्नी को ससुराल से मिल रही है धमकी। संभल में अवैध तमंचों से फायरिंग करते युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में सोशल मीडिया पर 3 युवकों का तमंचे से फायरिंग करते देख सकते हैं। ये वीडियो संभल के रजपुरा थाना इलाके का बताया जा रहा है, जिसने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है। युवकों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगी हुई हैं। कन्नौज के 13 मल्लू गांव में वर्कशॉप मालिक की हत्या से हड़कंप, खेत में खून से लथपथ मिला शव, ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। महाराजगंज में मासूम की अपहरण के बाद हत्या, गुस्साए लोगों ने फरेंदा महाराजगंज हाईवे पर लगाया जाम, पुलिस पर लापरवाही का आरोप। महाराजगंज में अपहृत मासूम का शव गांव के पास खेत में दफन मिला। अपहरणकर्ता ने 50 लाख की फिरौती न मिलने पर मासूम की हत्या कर दी। आरोपी रिश्ते में चाचा लगता है। आगरा में अगवा किए गए भाई बहन को पुलिस ने 1 घंटे में ही बरामद कर लिया, साथ ही दोनों बदमाशों को भी दबोच लिया। मेरठ पुलिस ने 5 करोड़ रुपए की चरस बरामद की। चरस के साथ 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। ये चरस उड़ीसा से एक वॉल्वो बस में तस्करी कर लाई जा रही थी। मुंबई से गायब हुए शख्स की गाड़ी हरदोई में मिली। खाई में मिली कार के अंदर ड्राइवर की जगह पुतला रखा था। उस पुतले को भी जलाने की कोशिश की गई थी। लापता युवक का अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। पीलीभीत में शादी के अगले दिन दूल्हे ने घर के पास खेत पर पेड़ से फांसी लगाकर जान दे दी। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया, वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आजमगढ़ में पेट्रोल पंप पर 3 बाइकों से 6 नकाबपोश बदमाशों ने चूना लगा दिया। तीनों ने बाइक में तेल डलवाने के बाद असलहे निकाले। उसके बाद पेट्रोल पंप पर लाखों की लूटपाट की। लूट की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। मऊ में मिट्टी खुदाई के दौरान पुराने सिक्के, मूर्ति और टूटे बर्तनों के अवशेष मिले हैं। डीएम ने 2000 वर्ष पुराने होने की आशंका जताई है। साथ ही इसके लिए पुरातत्व विभाग को जांच के लिए खबर दे दी गई है। बंदायूं में तस्करी कर ले जा रही करीब 16 लाख कीमत की 230 पेटी अवैध शराब बरामद की गई है। अवैध शराब के साथ ही एक अभियुक्त भी गिरफ्तार हुआ है। ये शराब हरियाणा से बिहार ले जाई जा रही थी। एसएसपी के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना सिविल पुलिस ने मंडी समिति के पास से बरामद की है। महाराजगंज में अपहृत मासूम का शव गांव के पास खेत में दफन मिला। अपहरणकर्ता ने 50 लाख की फिरौती न मिलने पर मासूम की हत्या कर दी। आरोपी रिश्ते में चाचा लगता है। आगरा में अगवा किए गए भाई बहन को पुलिस ने 1 घंटे में ही बरामद कर लिया, साथ ही दोनों बदमाशों को भी दबोच लिया। मेरठ पुलिस ने 5 करोड़ रुपए की चरस बरामद की। चरस के साथ 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। ये चरस उड़ीसा से एक वॉल्वो बस में तस्करी कर लाई जा रही थी। मुंबई से गायब हुए शख्स की गाड़ी हरदोई में मिली। खाई में मिली कार के अंदर ड्राइवर की जगह पुतला रखा था। उस पुतले को भी जलाने की कोशिश की गई थी। लापता युवक का अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। पीलीभीत में शादी के अगले दिन दूल्हे ने घर के पास खेत पर पेड़ से फांसी लगाकर जान दे दी। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया, वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आजमगढ़ में पेट्रोल पंप पर 3 बाइकों से 6 नकाबपोश बदमाशों ने चूना लगा दिया। तीनों ने बाइक में तेल डलवाने के बाद असलहे निकाले। उसके बाद पेट्रोल पंप पर लाखों की लूटपाट की। लूट की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। मऊ में मिट्टी खुदाई के दौरान पुराने सिक्के, मूर्ति और टूटे बर्तनों के अवशेष मिले हैं। डीएम ने 2000 वर्ष पुराने होने की आशंका जताई है। साथ ही इसके लिए पुरातत्व विभाग को जांच के लिए खबर दे दी गई है।
मऊ में पूर्व छात्र नेता की सरेआम गुंडागर्दी, बस ड्राइवर की जमकर पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस कर रही है मामले की जांच। गाजियाबाद के मसूरी में दबंगों का कहर, शान मोहम्मद के घर पर बोला धावा, बुजुर्ग के बेटे और भाई को लाठी डंडों से पीटा। वीडियो दिखाने के बावजूद पुलिस ने नहीं की सुनवाई। पीड़ित पक्ष ने एसएसपी से लगाई गुहार। हाथरस में चोरी के शक में लोगों ने की युवक की पिटाई। राहगीरों ने पिटाई करने के बाद आरोपी को किया पुलिस के हवाले। पिटाई का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। कोतवाली सादाबाद क्षेत्र के आगरा रोड का मामला। अमरोहा में मामूली कहासुनी में आपस में भिड़े दो गुट, बीच चौराहे पर जमकर चले लात घूंसे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस के सामने हुई भिड़ंत। अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के कोट चौराहे का मामला। कौशाम्बी में किराया मांगना पड़ा महंगा, दबंग ने ऑटो चालक पर ताना तमंचा। स्थानीय लोगों ने दबंग को पकड़कर पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शामली में प्राइवेट स्कूल के बाहर अभिभावकों का हंगामा। एनुअल फीस माफ करने की मांग पर अड़े अभिभावकों ने किया प्रदर्शन। 25% फीस माफ करने को स्कूल प्रबंधन राजी। अभिभावकों ने नहीं माना स्कूल प्रबंधन का प्रस्ताव। कहा 2 दिन बाद बच्चों की है परीक्षाएं। फीस के चलते बच्चों को नहीं दिए गए एडमिट कार्ड। पौड़ी में गरीब परिवार के लिए संचालित सरकारी योजनाओं पर उठे सवाल। राज्य आंदोलनकारी महिपाल रावत ने उठाए सवाल। कहा प्रशासन ने नहीं ली कोई सुध। महिपाल रावत पौड़ी से प्रधानमंत्री कार्यालय तक करेंगे पैदल यात्रा। मुजफ्फरनगर में 7 साल की मासूम दरिंदगी का शिकार। गांव के ही 2 युवकों ने बहला फुसलाकर बच्ची से किया गैंगरेप। नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती पीड़ित बच्ची का चल रहा इलाज। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। दूसरे आरोपी की तलाश जारी। मैनपुरी में महिला की अधजली लाश की हुई पहचान। 25 वर्षीय सुम्मी के पति पर दहेज के लिए पत्नी की हत्या का आरोप। फ्रिज और मोटरसाइकिल की मांग पूरी न होने पर हत्या कर हुआ फरार। रायबरेली में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। लोहे की रॉड से सर पर किया वार। खुद कोतवाली पहुंचकर पुलिस को गुमराह करने की नाकाम कोशिश। शहर कोतवाली क्षेत्र के देनाजी बैंक के पास की घटना। कन्नौज में साइबर क्राइम का सनसनीखेज मामला आया सामने। साइबर अपराधियों ने एक छात्रा के खाते से निकाली 1 लाख से ज्यादा की रकम। 10 बार ट्रांजैक्शन कर निकाली गई रकम। मोबाइल पर नहीं आया ट्रांजैक्शन का मैसेज। बैंक जाकर ठगी का हुआ खुलासा। महाराष्ट्र की एसबीआई ब्रांच से निकाले गए थे रुपए। फतेहपुर में रेसर बाइकों से मोबाइल लूटने वाले 4 शातिर गिरफ्तार। पुलिस और एसओजी की टीम से बदमाशों की हुई मुठभेड़। एनकाउंटर में 3 बदमाश फरार होने में कामयाब। पकड़े गए शातिरों से 14 एंड्रॉइड मोबाइल फोन और 2 बाइक सहित अवैध असला भी बरामद। खटीमा में टनकपुर रोड पर लगे लंबे जाम को हटवाने पहुंची एसडीएम खटीमा निर्मला बिष्ट। शहर के मुख्य चौक से टनकपुर रोड पर दुकानों के बाहर व्यापारियों के अतिक्रमण से लोग परेशान। एसडीएम ने व्यापारियों को लगाई फटकार। कार्रवाई की दी चेतावनी। अमरोहा में अलग अलग स्थानों पर प्रेमी जोड़े ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। मृतक युवक के मोबाइल से युवती के किए गए मैसेज और कॉल। युवती ने घर के कमरे में पंखे से फांसी लगाकर की आत्महत्या। परिजनों ने पुलिस को बिना बताए किया अंतिम संस्कार। जांच में जुटी पुलिस। रायबरेली में फांसी के फंदे पर लटकता मिला विवाहिता का शव। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को उतारा। मृतक महिला की सास और परिजनों को दी घटना की सूचना। मामले की जांच में जुटी पुलिस। राज्य मंत्री रेखा आर्य और आईएएस षणमुगम विवाद मामले में सीएम त्रिवेंद्र के पास पहुंची विवाद की फाइल। आईएएस वी षणमुगम को जारी होगी एडवाइजरी। राज्य मंत्री का फोन नहीं उठाने पर एडवाइजरी। राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने खिरसू में पहाड़ी शैली में बनने वाले खिरसू स्वागत गेट का भूमि पूजन और शिलान्यास किया, जो कि 17 लाख रुपए की लागत से पहाड़ी शैली में बनकर तैयार होगा। मसूरी में पूर्व पीएम की मूर्ति लगाने की कवायद तेज। 25 दिसंबर को अटल जी की जयंती पर शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक आधारशिला रखेंगे। विधायक गणेश जोशी ने मूर्ति और सर्किट हाउस बनाए जाने को लेकर स्थलीय निरीक्षण किया। रुड़की के सिविल अस्पताल में 1 जनवरी से पर्चा फीस, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी और खून की सभी जांचें 10% तक महंगी हो जाएंगी। अस्पताल प्रबंधन ने नई दरें लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है।
रायबरेली में फिर बारूद के ढेर में हुआ विस्फोट, 2 सगी मासूम बहनों का चेहरा गंभीर रूप से झुलसा। वैवाहिक कार्यक्रम में बचे हुए पटाखों से हुआ विस्फोट, जिला अस्पताल में दोनों सगी बहनों का इलाज जारी। बदायूं में चलती इको कार में आग लग गई, इको कार में सवार सभी लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। आपको बता दें कि इको कार सवार बरेली जिले के देवचरा से गुड़गांव जा रहे थे। लखीमपुर खीरी में मारुति वैन में लगी आग, आग लगने से बना अफरा तफरी का माहौल। मारुति वैन में 2 लोग थे सवार, दोनों ने कूदकर बचाई जान, बीच सड़क पर जलकर राख हुई वैन। मसूरी देहरादून मार्ग कोलू खेत के पास पानी वाले बैंड पर एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें सवार 5 लोगों में से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको 108 एम्बुलेंस की मदद से देहरादून हायर सेंटर भेजा गया। सिद्धार्थनगर में एक महिंद्रा मैक्सिमो पिकअप से एक हादसा हो गया और पिकअप पलट गई। हादसे में एक की मौत और आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। पिकअप में सवार सभी कपड़े के व्यापारी थे और ये सभी खलीलाबाद से कपड़े की खरीदारी करके सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ क्षेत्र में अपने घर की तरफ वापसी कर रहे थे। चिल्ला बॉर्डर पर पहुंची नोएडा पुलिस, किसानों से पुलिस के आला अधिकारियों ने की बात। कृषि कानून वापस लेने की मांग पर 18 दिन से बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं किसान। प्रतापगढ़ में प्रीमियम मैरिज हॉल में लगी भीषण आग, लोगों में दहशत का माहौल। मैरिज हॉल में नहीं पहुंच पाई दमकल की गाड़ियां, बाराती और लड़की वालों ने खुद ही बुझाई आग। नगर कोतवाली इलाके का मामला। जौनपुर के जयपालपुर गांव में स्कॉर्पियो की टक्कर से साइकिल सवार की मौत, गुस्साए लोगों ने स्कॉर्पियो में लगाई आग। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, गुस्साए लोगों को समझाकर करवाया शांत। श्रावस्ती के इकोना में बेकाबू कार दीवार तोड़कर घर में घुसी, घर में सो रहे लोग जान बचाकर भागे। इनोवा गाड़ी में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल। हादसे में 2 लोग की हालत गंभीर बताई जा रही है, सभी को ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि कार सवार रईसजादे नशे में धुत थे, शादी समारोह से सभी वापस लौट रहे थे। कानपुर की चकेरी में तेज रफ्तार ट्रक ने पिता के साथ जा रहे 4 साल के मासूम को रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने हंगामा करते हुए सड़क जाम कर दी। हमीरपुर के बिलगांव में रंजिश में ट्रैक्टर चालक ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया। हादसे में युवक की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में लेते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जोशीमठ में हो रही बर्फबारी का असर वन्य जीवों पर भी पड़ रहा है। भारी बर्फबारी से चारा न मिलने से जानवर निचले क्षेत्रों में आ रहे हैं। इससे आबादी वाले इलाकों में लोगों को जानवरों का डर सता रहा है। हालांकि वन विभाग लगातार गश्त कर रहा है। ग्रेटर नोएडा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने ताक पर रखे कायदे कानून। सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ पश्चिमी यूपी का महामंत्री बनने पर रोड शो निकाला। बगैर मास्क के सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई। वाराणसी की नौकाओं में अब लाइफ जैकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। काशी में गंगा की लहरों में सुरक्षा का ये अंदाज पर्यटन को नया रूप प्रदान कर रहा है। बता दें कि वाराणसी जिलाधिकारी ने नौका संचालन और सुरक्षा के इस्तेमाल के कड़े निर्देश दिए हैं। गोरखपुर में सीएम ने 3 दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार और संगोष्ठी के समापन समारोह में शिरकत की, जहां उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि समृद्धिशाली है पूर्वांचल और विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़कर संभावनाओं को तलाशना होगा। सीतापुर को आखिरकार आदर्श तहसील महोली के नए भवन की सौगात मिल गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअली तरीके से भवन का लोकार्पण कर उसे जनता के सुपुर्द कर दिया। मुजफ्फरनगर में गौ संरक्षण केंद्र का लोकार्पण और अंत्येष्टि स्थल का शिलान्यास केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान और प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने किया। यहां प्रदेश का पहला गौ अंत्येष्टि स्थल बनाया जा रहा है। राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू होने के साथ अयोध्या के विस्तार का नया खाका भी तैयार किया गया है। अयोध्या के सीमा विस्तार में गोंडा और बस्ती के 343 गांव शामिल होंगे। इसको लेकर अयोध्या के संतों में खुशी है और आचार्य सत्येंद्र दास ने प्रदेश सरकार को बधाई भी दी। उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज ने फिरोजाबाद में विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि लव जिहाद के लिए विदेशों से फंडिंग आती है और हिंदू धर्म में अलग अलग जाति की लड़की के लिए अलग अलग राशि मिलती है। बुलंदशहर में नव दंपत्ति ने योगी सरकार से लगाई मदद की गुहार। कहा अंतरजातीय विवाह करने पर खिलाफ है परिवार, पति पत्नी को ससुराल से मिल रही है धमकी।
18 दिसंबर को अल्पसंख्यक आयोग अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने जा रहा है, जिसमें अल्पसंख्यक समाज के वर्गों को उनके अधिकार के बारे में बताया जाएगा। इसे लेकर तैयारी तेज हो गई है। कानपुर के बर्रा इलाके में एक मां ने अपनी 5 साल की मासूम को फांसी पर लटका दिया। उसके बाद खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पति ने बताया कि उसकी पत्नी मानसिक अवसाद से ग्रसित थी।